बिल्कुल, देखिए यही बात हो रही है मोनिका कि आखिर सच को दबाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं। सच को दबाया नहीं जा सकता है और अगर यहाँ पर कोई अन्याय नहीं हो रहा था तो फिर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किस बात की गवाही दे रही हैं जिससे अब ममता बनर्जी को डर लग रहा है, क्योंकि रिपब्लिक बांग्ला पहले दिन से यहाँ पर डटा हुआ है। वो सच जो कभी कोई सामने नहीं ला पाया, यहाँ तक कि आप समझिए संदेश खाली अभी तक कोई भी मीडिया नहीं गई थी। ये पहली बार था जब वहां पर मीडिया पहुंचती है, वो सच सामने आता है और इसके बाद कैसे ममता बनर्जी की सरकार में हड़कंप मच जाता है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि अब वो क्या करे और इसीलिए दबाव की कोशिश की गई है। सोचिए, मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी के प्रदेश में अन्याय हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ देख रही है, चुप है। सवाल यह है कि क्या ये एक तरह से पुलिस की मिलीभगत के बगैर ऐसा हो गया होगा? यहाँ जो पुलिस है, क्या उसने आला अधिकारियों को नहीं बताया होगा और आला अधिकारियों ने इनको नहीं कहा होगा कि अरेस्ट कर लो? लेकिन अरेस्ट क्यों और कैसे किया गया, सवाल तो ये है। जिस तरीके से संतू पान को अरेस्ट किया गया, ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई अपराधी हो। जिस तरह से पुलिस ने उनको पकड़ के रखा हुआ था, ई रिक्शा में धक्के के साथ बिठाया जा रहा था, ये कौन सा तरीका है, कौन सा सलूक है? अगर पुलिस को उनसे कुछ पूछना भी था तो उसका एक तरीका होता है, पूछा जा सकता था अगर कोई बात थी। लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया गया। क्या किया गया? गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अरेस्टिंग की गई है संतू पान की, जिनको अभी भी संदेश खाली थाने के अंदर रखा गया है। उनको अरेस्ट करके दबाव की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल श्वेता, और इसके लिए लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि इस तरह से अवैध गिरफ्तारी आखिर रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की क्यों की गई, जब वो जाबाज रिपोर्टिंग कर रहा था फील्ड पर और वो सच संदेश खाली का दिखाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, जिसे आज पूरा देश जान रहा है, समझ रहा है। तानिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। तानिया, लेकिन बंगाल की सरकार को यह भी समझना होगा, सच को आप कितना भी दबा लीजिए, सच परेशान हो सकता है, लेकिन अंततः जीत जो है वो सत्य की ही होगी। तानिया, बिल्कुल बिल्कुल सही बोले थे आप कि सच की जीत होता है। खुलासा हो गया सच का और इसीलिए डर गए ममता बनर्जी के प्रशासन और इसीलिए संतू पान को रोका गया। संतू पान को लेके फिर संदेशखाली जो पीएस है, थाने है, वहां पर रखा गया पूरे रात। और बाहर रिपब्लिक बांग्ला के जो जितने भी रिपोर्टर्स थे, सभी लोग हम इस थाने के बाहर थे। लाइट नहीं था। सबसे बड़ी बात कि वहां पर 3 महिला संवादिक थे, लेकिन किसी के लिए भी कोई भी सहायता नहीं किया पुलिस। इवन पूरा स्ट्रीट जो लाइट था वो बंद कर गया था और इसके बीच पुलिस स्टेशन का भी लाइट पावर कट हो रहा था। कहाँ है गलती, कहाँ अन्याय है, वो दिखाने का जो कोशिश रिपब्लिक बांग्ला शुरू से कर रहा है अभी और जितने दिन। ठीक है तानिया, और अभी आपको दिखाएंगे इस जो बोट है ना, संदेशखाली से ये बोट धमाखाली के तरफ जा रहे थे और उस बोट को घुमाया गया बीच नदी में बहुत टाइम ये बोट रुका गए थे। और उसके बाद आपको और भी इंफॉर्मेशन देते हैं हम कि अभी संदेशखाली से वो जो बोट है, दूर वाला बोट, उसमें संतू को लेके गए और बहुत सारे पुलिस वहां पर है। कहाँ है डेमोक्रेसी कहाँ है, ये पूछ रहे हैं संदेशखाली के जो माँ है, बहनें हैं। दिन रात जैसे उसका रात गुजरे, वो अभी भी बहुत डर में है और इस डर के वजह से प्रशासन जो है वो भी डर गए, क्योंकि रिपब्लिक बांग्ला मीडिया, रिपब्लिक नेटवर्क जैसे लगातार कवरेज कर रही है ये संदेशखाली की बात, संदेशखाली की माँ बहने की बात, जैसे पूरे देश के सामने उठा के लाए। इस बात को डर गए, इस बात से डर गए ममता बनर्जी की सरकार, इसीलिए संतू पान को रोका गया। अगर एक रिपब्लिक के संवादिक को रोका जाए तो 10 संवादिक यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और वैसा ही किया। हम जो लास्ट नाइट थे हम यहाँ पर थे, बहुत सारे जो हमारे महिला सांबादिक है, जो हमारे दूसरे वाले जर्नलिस्ट है, वो सभी यहाँ पर थे, सभी यहाँ पर वॉच कर रहे थे कि क्या होता है। और इसके बावजूद और भी जो इन्फॉर्मेशन अभी सामने आ रहा है कि संतू को 3 बार सिग्नेचर करवा गया, जो अरेस्ट मेमो है उसमें एक टाइम एक धारा जो होते हैं, सेक्शन जो होते हैं, वो बदलाया गया। ऐसे ही बात बाहर आए और फिजिकली मेंटली हैरेस किया पुलिस स्टेशन में। ना खाने का कोई चीज उसे मिला, ना पानी का कुछ सामान उसे दे दिया। सवाल ये उठता है कि कल संतू पूरे दिन रिपोर्टिंग कर रहे थे, अगर पुलिस को उनसे कुछ पूछना था तो दिन के वक्त क्यों नहीं पूछा गया? नोटिस उस वक्त क्यों नहीं दिया गया? बिना नोटिस जिस तरह से ये
अरेस्टिंग की गई है, ये साफ दिखा रहा है कि गलत इरादा था, मंशा पर सवाल खड़े करता है। ये गैर कानूनी है जिस तरह से अरेस्टिंग की गई। बिल्कुल सही, क्योंकि संतू पान को रात को क्यों अरेस्ट किया? और उससे भी बड़े प्रश्न जो उठते हैं कि संतू पान को अरेस्ट किया, पर एलिगेशन क्या है? उसके ऑपोजिट में जो मामलाकारी आए थे उनका अभियोग क्या है वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ। आईओ वो भी कुछ नहीं बताए। और उससे भी बड़ी बात कि संतू को यहाँ पर सारी रात थाने में रखे गए, पर फिर भी ये खुलासा नहीं हुआ उसके अगेंस्ट एलिगेशन क्या है, किसने एलिगेशन को सामने लाए, और कुछ भी इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तो इससे साफ होता है कि ममता बनर्जी की सरकार वो डर में है, जिसलिए रिपब्लिक बांग्ला का जो गर्जन है, रिपब्लिक बांग्ला का जो बात है, जो रिपब्लिक बांग्ला बोलना चाहते हैं, उसको दबाने का एक कोशिश ममता बनर्जी की सरकार कर रहे थे। और उसके बावजूद भी रिपब्लिक बांग्ला कहीं एक जगह खड़ी नहीं है। हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार रिपोर्टिंग करेंगे जब बिल्कुल तानिया, आप सही कह रही हैं, ना हम डरेंगे ना हम झुकेंगे, सच की आवाज हम बनते रहेंगे। तानिया, एक और सवाल यहाँ पर है, ये वही जगह है संदेश खाली जहाँ पर शाहजहां शेख के खिलाफ 13 सालों तक कोई एक्शन नहीं उठाया गया, अभी भी कोई FIR दर्ज नहीं की गई। ये बताया जाता है वहां के लोगों की ओर से कि वो खुलेआम घूम रहा है। तब ये पुलिस कहाँ थी? तब ये पुलिस क्यों नहीं एक्टिव थी? संतू के मामले में सारे कानून याद आ गए, इनको तुरंत एक्शन ले लिया गया। ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि इनकी पूरी कोशिश है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क दब जाए, बात ना करे, इन स्टोरीज को ना दिखाए। ये पुलिस साफ तौर पे नजर आती है कि एक तरफा कार्रवाई करती है। शाहजहां शेख के मामले में इन्होंने कुछ नहीं किया, संतू को अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल, शाहजहां शेख के बारे में कुछ नहीं किया, जिसके बारे में बहुत सारे अभियोग जो थाने में है, लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट कुछ भी स्टेप नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक 46 डेज हो गए, शेख शाहजहां कहां पर है इस पुलिस को मालूम नहीं है। पुलिस कुछ भी नहीं जानता है कि शेख शाहजहां कहां है, कहां छुपा के बैठे हैं, कुछ भी नहीं जानते। लेकिन एक जब जर्नलिस्ट यहाँ पे आए तब उनका लगा कि नहीं, शाहजहां को नहीं, इसको अरेस्ट करना चाहिए। पूरे बंगाल के लोग यही प्रश्न करते हैं कि क्यों एक जर्नलिस्ट के अगेंस्ट पुलिस इतना एक्टिव हो गया, और जिसके बारे में बहुत सारे एलिगेशन है, वो कहां पर है? क्यों नहीं कोई स्टेप ले रहा है पुलिस? कुछ ऑर्डर का या कुछ परमिशन का वेट कर रहा है? यही प्रश्न कर रहे हैं अभी संदेश खाली के मां बहनें, जिनके ऊपर लगातार जो निर्यातन हुआ है। उस तानिया आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये जो लाइव तस्वीरें हैं वो भी दिखा देते हैं दर्शकों को कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर संतू पान को पुलिस एक बार फिर से ले जाती हुई, कल किस तरीके से घसीटकर अपने साथ ले गई थी, धक्का देते हुए एक पत्रकार के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया था, वो सब ने देखा था। और एक बार फिर से संदेश खाली से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है जहां संतू पान को फिर से शिफ्ट करते हुए नजर आ रही है बंगाल की पुलिस। लेकिन सवाल वही कि आखिरकार पत्रकार सच ना दिखाए, क्यों? तो देखिए संदेश खाली से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर संतू पान को कल देर रात गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आज भी पुलिस हिरासत में ले जाया जा रहा बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वारंट के। देखिए किस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। एक तरफ जहां शाहजहां शेख, जिस पर आरोप है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के, अत्याचार के, यौन उत्पीड़न के, वो फरार चला है, लेकिन दूसरी तरफ रिपब्लिक बांग्ला का ये जाबाज रिपोर्टर जो वहां पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था और ग्राउंड से हर एक हकीकत जनता तक पहुंचा रहा था, और उसे किस तरह गिरफ्तार किया जाता है, किस तरह से प्रहार किया जा सकता है, और अभिव्यक्ति की आजादी पर ये हमला है। बंगाल की सरकार किस तरह मौन बैठी हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरह, देखिए यहाँ पर रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को ले जाते हुए, कल आपने देखा था कि रिक्शे पर रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर, हमारे सामने जाओ हमारे छोड़ जाओ। রিপাবলিক বাংলা বিনা দোষে গ্রেফতার করা হচ্ছে আমাদের সম্মানের সন্তু পানকে, এবং তাকে কোথাও বন্দীদের মতন তাকে ট্রিট করা হচ্ছে। তার সঙ্গে संतू को जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया
किया जा रहा है। जो पुलिस की टीम है उनको किस तरीके से गाड़ी में जबरदस्ती धक्का दे करके बिठा रही है, ये पुलिस का सलूक है। क्या ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये पुलिस वाले कौन से कानून का पालन कर रहे हैं? देखिए, ये जो गाड़ी है इसमें संतू को इस वक्त बैठाया गया है। संदेश खाली से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। संदेश खाली थाने में रात भर रखा गया था संतू पान को, और इस वक्त संदेश खाली से निकल चुकी है जो पुलिस की टीम है। और ये बताया जा रहा है जो बशीर हाट है वहां पर संतू को लेकर के जाया जा रहा है।